हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। मूल बात ये है कि वास्तव में आप चाहते क्या हैं, इस पर विचार करना चाहिए। भगवान ये नहीं देखते कि आप करते क्या हैं, भगवान देखते हैं कि आप चाहते क्या हैं। और इस पर विचार किया जाए कि वास्तव में हमारी चाहना क्या है। भगवान सच्चिदानंद रूप है और उनका अंश है जीव। ममई वांशो जीव लोके। लेकिन जब अंश भगवान से विमुख हो जाता है तब उसमें चाहना पैदा होती है, इच्छाएं पैदा होती है। उसमें मुख्य चाहना तीन है। एक सत की इच्छा, एक चित्त की इच्छा और एक आनंद। क्योंकि सच्चिदानंद का अंश है ना, तो तीनों की इच्छाएं पैदा होती है। सत की इच्छा क्या है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं। ये इच्छा पैदा हो गई। दूसरी इच्छा पैदा हुई चित्त की कि मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं अज्ञानी नहीं रहूं, अनजान नहीं रहूं, सब कुछ जान जाऊं। ये इच्छा हुई। और तीसरी इच्छा आनंद, कि मैं सुखी हो जाऊं, मुझे कभी दुख ना मिले। क्योंकि सच्चिदानंद का अंश है तो इसलिए सच्चिदानंद की इच्छा पैदा हो गई। अब भूल कहाँ होती है? भूल होती है कि संबंध जो संसार से मान लिया, भगवान का संबंध न मान के संसार का संबंध मान लिया, तो तीनों इच्छाओं को वो संसार से पूरी करना चाहता है। यहाँ हुई भूल। और यही कारण है 84 लाख योनियों का जन्म का कारण। सत की इच्छा है, अच्छी ठीक है, मैं सदा जीता रहूं, लेकिन शरीर को लेकर जीता रहूं, ये भूल हो गई। भूल कैसे कि शरीर कभी रह ही नहीं सकता, नाशवान है, नाशवान अविनाशी कैसे बनेगा? तो नाशवान का आश्रय लेके कोई कैसे जी सकता है सदा के लिए? चित्त की इच्छा है कि मैं सब कुछ जान जाऊं। भूल हुई कि बुद्धि में जान जाऊं, बुद्धि को लेके। अब बुद्धि से लेके क्या हुआ कि सुनते रहो तरह तरह की बातें, दिन भर पुस्तकें पढ़ते रहो, कभी कौन सी पुस्तक, कभी कौन सी पुस्तक, और बुद्धि में बातें बढ़ती रहती हैं, जीवन में आती नहीं है। और तीसरी जो मुख्य इच्छा है वो आनंद, सुख की इच्छा, कि मैं सदा सुखी रहूं। लेकिन भूल हुई कि शरीर को लेके। संसार से संबंध मान के भगवान से विमुख होकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। संसार को भगवान ने कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है संसार, यहां दुख ही दुख मिलता है। और दुखालय से संबंध जोड़ के हम चाहें कि हम सुखी हो जाएं तो कैसे होगा? तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे ही भगवान से विमुख हुए तो इच्छाएं पैदा होगी, कामनाएं पैदा होगी। कामना कहाँ पैदा होती है? जहाँ अभाव होता है। तो हम में अभाव कहाँ से आया? भगवान से विमुख होने पर अभाव आया। वास्तव में तो हम भाव रूप हैं, अभाव तो हमारे में है ही नहीं, लेकिन विमुख होते ही अभाव हो गया। जैसे
अग्नि में कोयला है, वो अग्नि के समान ही चमकता रहता है, प्रकाशमान होता है। लेकिन जैसे ही अग्नि से दूर हुआ तो काला हो गया। अब उस कालापन को कोई दूर कर सकता है क्या? एक कहावत है कि कोयला हो ही नहीं उजला, सो मन साबुन लगाए। ऐसे ही जीव भगवान से विमुख होते ही काला हो गया, काला। अब कितने प्रयत्न करो उसका कालापन मिटेगा नहीं। एक ही रास्ता है कि जहां से निकला है वहां वापस उसी में चला जाए। हम परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा में ही लग जाएं, उन्हीं के सम्मुख हो जाएं। तो कोयले को फिर वापस अग्नि में डाल दो तो फिर वो प्रकाशमान चमकने लगता है। तो ऐसे ही जब तक हम संसार से विमुख नहीं होंगे तब तक हमारा कालापन मिटेगा नहीं। और इच्छाओं का कभी अंत आएगा नहीं और इच्छा पूर्ति कभी होगी नहीं। आप साधक को विचार करना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं। इस विषय पर साधक प्राय बहुत कम विचार करते हैं। और पूछा जाए तो प्राय यही उत्तर मिलता है कि मैं तो भाई सुख चाहता हूं। तो विचार करें कि अगर आप सुख चाहते हैं तो जिनसे दुख मिलता है उनसे संबंध तोड़ लिया क्या? जो वास्तव में सुख चाहता है वो दुख देने वाली वस्तु को क्यों पकड़ेगा? संसार दुखालय है तो संसार को क्यों पकड़ेगा? जो मिला है और बिछुड़ जाएगा उसको क्यों अपना मानेगा? इसलिए मूल बात स्वामी जी महाराज जी बार बार कहते हैं कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। अपना संबंध भगवान से जोड़ो। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होगा तब तक हमारी इच्छा पूर्ति होने वाली है नहीं और भटकते रहेंगे, कभी पूर्ति होगी नहीं। क्योंकि संबंध संसार से जोड़ लिया ना। एक आदमी स्टेशन पर बैठा है, ट्रेन आ गई, उस पर चढ़ के और उसमें भी बैठ गया। दोनों जगह बैठा है। स्टेशन पर प्लेटफार्म पर भी बैठा था और ट्रेन में चढ़ के ट्रेन में बैठ गया। लेकिन फर्क क्या हुआ? ट्रेन में बैठ के कहां से कहां पहुंच गया बिना चले, बैठे बैठे। तो संसार से संबंध जोड़ लिया तो हम सब लोग ट्रेन में चढ़ गए। अब अपने वश की बात नहीं है। अब कभी किस योनि में, कभी कहाँ, बस फिर भटकना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो जाने वाला है, नाशवान है, उससे संबंध जोड़ के क्या उससे फिर सुख पा सकता है? ट्रेन में बैठ के कोई ये कह सकता है कि मैं बस बैठा रहूं, कहीं जाऊं नहीं? वो तो जाएगा, क्योंकि अब चढ़ गया उसके ऊपर। अब उसके हाथ की बात नहीं है। एक ही बात है कि ट्रेन से उतर जाए, एक ही उपाय है। तो जो संसार रूपी ट्रेन में हम बैठे हैं ना, ये मेरा वो अमुक मेरा है, ये शरीर तो निरंतर जा रहा है, संसार निरंतर जा रहा है। जाने वाले को हमने पकड़ लिया तो बस हमारा भी जाना शुरू हो गया, आवागमन शुरू हो गया। तो इसलिए अगर आप वास्तव में सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो शरीर संसार से संबंध विच्छेद करो। जब तक शरीर का संबंध मानते रहेंगे तब तक ये हमारी वास्तविक जो चाहना कभी पूरी होगी नहीं। वास्तविक चाहना तभी पूरी होगी कि जिसके हम अंश हैं उसी के सम्मुख हो जाएं, अपने घर वापस आ जाएं, जहां से चले हैं वहां लौट आएं। तो
इसलिए सबसे जो मूल बात है उसको पकड़ लें कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है। ये मूल चीज है, इसको पकड़ना बहुत आवश्यक है। भगवान ही अपने हैं जिनके हम अंश हैं। तो अगर हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो ये तो अवश्य मानना ही पड़ेगा। शरीर तो मरने वाला है, वो तो मरेगा ही। शरीर का संबंध रखते हुए हम चाहें कि हम अमर हो जाएं, कैसे हो सकता है? तो संबंध मुख्य बात है। संबंध, हमारा संबंध जो है वो वापस केवल भगवान के सिवाय, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। जो संसार से, शरीर से हमने संबंध मान लिया है वो जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि हमने पकड़ा है ना, मोह हो गया उसमें। अब जल्दी कैसे टूटे? इतना सत्संग सुनते हैं, इतनी पुस्तकें पढ़ते हैं, फिर भी संसार का संबंध टूटता नहीं है। कारण क्या है कि संबंध तो तब टूटेगा जब उसकी हम सेवा करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करें और बदले में कुछ चाहना ना करें। ये उपाय है संबंध तोड़ने का। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जिससे आपको मोह छोड़ना है, जिससे आपको अपना संबंध तोड़ना है, उसकी सेवा करो निष्काम भाव से। तो सेवा से संबंध टूटता है। कई लोग कहते हैं कि सेवा से संबंध जुड़ जाएगा, ये गलत बात है। वास्तव में संबंध टूटता है। संबंध जुड़ता कब है कि जब सेवा के बदले हम कुछ चाहते हैं। अगर सेवा भी करते रहें और बदले में कुछ चाहते भी रहें तो फिर जीवन भर करते रहो, वो व्यापार हो गया, उससे कल्याण नहीं होगा, उससे मुक्ति नहीं होगी। तो जिससे संबंध तोड़ना है उसकी सेवा कर दो और भगवान को याद करो, तो पूर्णता हो जाएगी, बेड़ा पार। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्य बनाना पड़ेगा, नहीं लक्ष्य तो बना हुआ है, हमने पहचानना है लक्ष्य को। लक्ष्य को पहचानना है कि हम चाहते क्या हैं, ये लक्ष्य को पहचानना है। जब पहचान लेंगे ना तो फिर वो गलती नहीं होगी। जब हम ये अब पहचानेंगे कि हम तो सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं। कोई सुखी होना चाहता है तो ये थोड़ी कहेगा कि बस हमें 2 दिन के लिए सुखी होना है मुझे, वो तो कहेगा कि सदा के लिए सुखी हो जाए, दुख कभी आए ही नहीं। तो फिर जिससे दुख मिलता है उसको फिर वो छोड़ेगा। लक्ष्य पहले से बना है, केवल उसको पहचानना है। नारायण नारायण नारायण।